बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर प्रोग्राम में मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन पंजाब के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मियाँ एजाज हैं। वो हमारे साथ आज फैसलाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट पर बात करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम दस्तगीर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अच्छा मियाँ साहब, बताइएगा कि पहले तो शहर में जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उनकी कितनी किस्में और कितनी किस्मों से ये चल रही है? देखिए जी, इसका ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये होता है कि माजी में आपको पता है कि तांगे चलते थे, सुजुकी वैगनें चलती थी, और कभी ऐसा दौर भी था कि जब डबल डेकर जो बड़ी बसेज़ हैं वो भी शहर के अंदर अर्बन की ट्रांसपोर्ट की शक्ल के अंदर वो चलती रही। लेकिन हकीकत है कि इस बात पे जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है कि अरबाब इख्तियार ने कभी भी सिंसियर होके जो शहरों के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है वो अपनी तवज्जो जो है वो फोकस नहीं की। और आज ये उसका नतीजा है कि आज आप शहरों के अंदर देखें कि बेहंगम सा एक निज़ाम है। ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको बिल्कुल इतनी ज़्यादा हो चुकी है, यानी रिक्शों की बात कर लें, आप वैगनों की बात कर लें, यानी कोई सिस्टम जो है ना वो मौजूद नहीं है। मैंने मियाँ से पूछा था कि अर्बन ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट आती है? जी, इसमें यह है कि माजी में जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि तांगा था, मौजूदा सूरत हाल में जो है अब मौजूदा अब तांगे के मुतबादल जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो 90 की दहाई में मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने इसको मुतारफ़ करवाया। फिर इसी के साथ साथ जो कभी 2 स्ट्रोक ऑटो रिक्शा चलता था जिसको ऑटो कैब रिक्शा कहा जाता है वो चलता था। वो 2002 के जब पाबंदी लगी है, ये इन्वायरमेंट का जो मसला बना है, धुआं और पोल्यूशन और ये जो उसकी जो आवाज़ शोर था, तो उस वक़्त जब ये इशू बना तो फिर माहौल दोस्त पॉलिसी अपनाई गई जिसके तहत जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शे के अंदर भी 4 स्ट्रोक रिक्शे दिए गए और जो हमारा ऑटो रिक्शा है इसके अंदर भी ऑटो रिक्शे जो है वो 4 स्ट्रोक रिक्शे दिए गए। मोटरसाइकिल रिक्शा तो मेरे हिसाब से भरगम ट्रैफिक में मेन किरदार है उसका। वो कहीं भी घुस जाते हैं, कितनी सारी सवारियों को लेकर, उनकी स्पीड का रफ्तार भी कोई पता नहीं होता, कब कैसी है, कब कहाँ है, कहाँ रोक के वो सवारियों को बैठाते हैं। तो वो तो उनका तो होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक मैं तो ये समझता हूँ। देखिए दस्तगीर भाई, मैं हमेशा हमने इंतज़ामिया को ये कहा कि जी आप पॉलिसी अवाम ने नहीं बनानी, अवाम इन चीज़ों को सिर्फ़ अपने रोज़गार के लिए यूज़ करती है और लोग जो हैं इससे सफरी सहूलत जो है वो हासिल करते हैं। मैं कहूँ आपको कि अगर मोटरसाइकिल रिक्शा देखें, ऑटो रिक्शा देखें, तो हज़ारों जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर वो लेके भी जाते हैं और उनको फिर घरों के अंदर ड्रॉप भी करते हैं बाहिफाजत। लेकिन उनका कोई मियां साहब डिसिप्लिन नहीं है, उनके कई हादसा भी होते हैं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मेरी बात पूरी होने देना, फिर आपको समझ आ जाएगी ना। अच्छा, इसमें अब खराबी कहाँ पे है? सिर्फ ये कह देना कि जी उनकी वजह से हादसा हो रहे हैं। भाई इसको किसने ठीक करना है? जब आप लोगों को पार्किंग की जगह नहीं देंगे, जब आप लोगों को स्टॉप के लिए जगह नहीं देंगे, जब आप इनकी तादाद को मेंटेन नहीं रखेंगे। आरटीए सेक्रेटरी एक ऐसा हमारा मतलब जो उज़्मादार हैं कि जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की जो तादाद है उसको देखना है, उनको रूट देने हैं, परमिट देने हैं, सारा कुछ। अब वो अपने दफ्तरों के अंदर बैठे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो शहरियों की सफरी सहूलत का बेहतर निज़ाम के लिए
वो आएँ और देखें कि जी मोटरसाइकिल रिक्शा कितना जो है वो हमारे यहाँ पे चलना चाहिए, ऑटो रिक्शा जो CNG हमारा चल रहा है वो कितना चलना चाहिए, इसी तरह जो वैगनें हैं, अर्बन वैगनें चल रही हैं वो हमारी कितनी होनी चाहिए। बाकायदा उनको रूट दिए जाएं कि जी आपने इन रूट्स के ऊपर आपने चलना है। तो फिर मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत एक निज़ाम जो है वो सामने आएगा। लेकिन अफसोस ये है कि जब आप किसी को कोई निज़ाम बना के देंगे नहीं तो फिर लोगों ने तो रोज़गार कमाना है। अब वो तो फिर ज़ाहिर है कि जहाँ उनको सवारी ने हाथ दिया वहाँ से वो सवारी उठाएंगे, और जहाँ सवारी कहेगी जी इधर उतार दें तो वो उधर उतारेंगे। लेकिन तादाद में तो लातादाद है ना। अब किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, वो ये जाता है और किस्तों पे ले लेता है, लेकिन उसको उसका डिसिप्लिन नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि मैंने उसको कितनी सवारियों को उसको बिठाना है और उसके SOPs क्या है। ये किन का काम है? ये बेशक के गवर्नमेंट का काम है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स भी होने चाहिए, कुछ अवाम को भी शऊर होना चाहिए, कुछ इनके ड्राइवर्स को भी शऊर होना चाहिए कि वो एक इंफरादी तौर पे नहीं चला रहे, वो एक इज्तिमाई तौर पर गाड़ी को चला रहे हैं, उसकी स्पीड को मेंटेन रखें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि जब आप मतलब आप बात कर लें, लाइसेंस की बात कर लें कि हम कहते हैं जी लाइसेंस बना के दें, ठीक, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि जी लोग लाइसेंस नहीं बनवाते। अब आप लर्निंग लाइसेंस तो आपने बना दिया, जब 42 दिन के बाद आप ट्राई देने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको दीदा दनिस्ता जो है वो फेल कर दिया जाता है आपसे, यानी मोटरसाइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा। उससे तो ये जो शहर के जो इशारे हैं वो पूछने चाहिए कि जी ये रेड जो लाइट है इसका क्या मतलब है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो इसका क्या मतलब है, ये स्टॉप लाइन है तो इसका क्या मतलब है। लेकिन उनसे क्या पूछा जाता है? उनसे पूछा ये जाता है जो मोटरवे के इशारे हैं। जब वो मोटरवे के इशारे पूछते हैं तो वो जाहिर बात है वो बता नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे अदारे सिंसियर नहीं होंगे, हमारे अफसरान जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को का एहसास करते हुए वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, ये इसी तरह निज़ाम रहेगा। मियाँ साहब इसमें भी तो लाइसेंस में भी तो तज़ाद नज़र आ रहा है। देखें ना, इस जो चिंची रिक्शा है जिसको आप रिक्शा बोलते हैं, ऑटो रिक्शे के साथ जो चलती है, तो इसका जो लाइसेंस अगर बनता होगा तो वो मोटरसाइकिल का ही बनता होगा ना। अगर मोटरसाइकिल का लाइसेंस पे आप 3 बंदे पर जब बिठाते हैं तो उसका चला रहे हैं, लेकिन इस पे आप 11 बंदे बिठा के चला रहे हैं, इस पे चलाने क्यों नहीं है और इनके इशारे नहीं है, ये क्या वजह है? असल में ना तो 11 की बात है, असल में 3 पीछे 3 आगे और 1 ड्राइवर, 3 होते नहीं ना मियाँ साहब। आप देखें कभी मैं अगर आप देखते नहीं है शायद 8-10 तो बैठे होते हैं। मैं बताता हूँ ना जी, बात ये होती है कि ये माशरा है। हाँ जी। माशरा के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर हम चंद बुरे लोगों को देख के तो हम पूरी इज्तमाइयत को गलत कह दें तो मैं समझता हूँ कि ये भी कोई करीने इंसाफ बात नहीं है। होना ये चाहिए कि आप एक सिस्टम तो डेवलप करें। मतलब मैं आपको ये कहता हूँ कि फैसलाबाद के कमिश्नर साहब ने ये कहा कि हम फैसलाबाद को सेफ सिटी जो है वो बनाना चाहते हैं। हम पूरे फैसलाबाद के अंदर हर जगह पे हम कैमरे जो है CCTV कैमरे वो नस्ब करेंगे। काफ़ी अरसे से ये बातें चल रही थी, लेकिन एक दिन मेरी नज़रों से उनकी एक स्टेटमेंट गुजरी कि जी वो पैसों की वजह से, फंड्स की वजह से ये मंसूबा जो है वो भी हम नहीं कर सके। अच्छा, मैंने कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, RTA सेक्रेटरी हैं, मतलब सभी लोगों को, कॉरपोरेशन के जो हेड हैं उनको मैंने एक प्रपोज़ल दिया है कि जनाब आप मोटरसाइकिल रिक्शे का जो ये सारा सिस्टम है आप हमें ज़िम्मेदारी दे दें। पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन वो वाद यूनियन है जो तमाम किस्म के रक्षा से मुंसलिक लोगों के मसाइल पे काम करती है, और ये पूरे सूबे की जो है वो रजिस्टर्ड यूनियन है। इसके मुकाबले में कोई सूबे की कोई तंजीम नहीं है, इल्ला माशाल्लाह के कोई चंद ऐसी तंजीमें होंगी, शायद उनका भी वजूद ख़त्म हो गया है, जो शहरों की बुनियाद पे रजिस्टर्ड हुई थी और उसके बाद फिर कोई तंजीम रजिस्टर्ड नहीं हुई, वो भी ख़त्म हो गई हैं। वाहद पासवान है जो पूरे सूबे के अंदर जो है वो
जहां अपने लोगों के मसाइल के हवाले से काम कर रही है, वहीं पे हम हुकूमत का हाथ भी बटा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाए, हमारे लोगों का रोज़गार बेहतर हो जाए, और इसके लिए हकीकत ये होती है कि जो अरबाब इख्तियार हैं ये उन्होंने को पॉलिसी बनानी है, वो हमारे साथ बैठे। मैं बड़े वाज़े आपके चैनल के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इंतज़ामिया को, फैसलाबाद की इंतज़ामिया को, कि अगर वो हमारे साथ बैठ जाएं, हम फैसलाबाद को सेफ सिटी शहर बनाएंगे। हम इतने पैसे उनको जनरेट करके देंगे जिससे फैसलाबाद के जो ये ट्रैफिक का निज़ाम है इसको हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा मियां साहब, रक्षकों को दरपेश मसाइल क्या हैं बेसिकली? देखिए जी, इसमें मसाइल यही हैं कि एक तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया के ख़ुद पैदा करदा मसाइल हैं। बिल्कुल, इंतज़ामिया को चाहिए, उसको ज़रा वजाहत से बता दें ना। मैं वजाहत वही कहना चाह रहा हूँ ना जी, कि इसमें यह है कि पार्किंग की सहूलत उनको देनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को उसका डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, उसके लिए कुछ जगह मखसूस नहीं करेंगे, तो वो फिर जाहिर बात है कि वो बिखरी बिखरी होगी, और चीज़ें जब बिखरी बिखरी होती हैं तो फिर वो ख़राबी की तरफ जाती है। मियां साहब, मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि इसमें तादादबंदी जो है ना, अब एक शहर जो है उसमें आप 100 रक्षा कर सकते हैं, सर मैं यही उसमें आप 150 रक्षा कर दें, वो पार्किंग कहाँ से आएगी? मेरे भाई मैं यही कह रहा हूँ ना कि ना पार्किंग हमने करनी है। जो रक्षा ड्राइवर है वो तो गया है, जाके उसने रक्षा परचेज़ किया है, रोड के ऊपर आया और उसने अपनी रोज़ी शुरू कर दी है। अब जो तादाद है रक्षों की, मैं तो पहले हम लोग वावीला कर रहे हैं कि भाईजान ये तादाद को मेंटेन करना हुकूमत का काम है। इंतज़ामिया को, RTA सेक्रेटरी साहबान को इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो देखें कि ये ऑटो रिक्शे की तादाद कितनी है शहर के अंदर, मोटरसाइकिल रिक्शे की तादाद कितनी है, हमारी वैगनें कितनी चलनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया ने करनी है। अब जो बंदा अपने बच्चों के लिए रोज़गार कर रहा है उसने तो कानून नहीं बनाना, उसने तो ये SOPs नहीं बनाने। SOPs ये पूरा सिस्टम जो है वो अरबाब इख्तियार ने बनाना है, और अरबाब इख्तियार को ही हम ये कहते हैं कि जी आप आगे बढ़ें, आगे आके इस निज़ाम को बनाएं। आपने बात ये की थी कि जी इनको क्या मसाइल है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया के ये इनकी अपनी वजह है कि ये निज़ाम ठीक नहीं हो रहा। ये पार्किंग की जगह दे, जैसे आपने पहले कहा है, ये रूट बना के दे, लोगों को तादाद को मखसूस करें कि जी फैसला, यानी आप देखें ना कि यहाँ 22,000 से ज़ायद CNG रक्षा फैसलाबाद के अंदर चल रहा है, ऑटो रक्षा, और 15,000 के करीब ये हमारा मोटरसाइकिल चिंची रक्षा सवारियों वाला चल रहा है। इसी तरह आप लोडर रक्षे को ले लें जो कभी माजी में जगह कहाँ से हो गई, ठीक है, नहीं मैं सुन लेना, आपने ये चल रहे हैं, मैं कहता हूँ एक शोबा है ना जी, एक शोबा है ना, ट्रांसपोर्ट है ना। अब इसको मेंटेन किसने करना है? मतलब ये इंतज़ामिया ने करना है ना, तो इंतज़ामिया वहाँ करे। जो ज़्यादा देखिए ना, मैं कहता हूँ कि आप जब रूट देंगे तो रूट से हटके आप किसी को ना ले आने दें रोड के ऊपर। आप जब रूट दे देंगे जी, जैसे मैं कोयटा की मिसाल आपको दूँ कि कोयटा के अंदर जो है वो 10,000 ऑटो जो रक्षा था वो चलता था। 10,000 एक नहीं, जब एक रिप्लेस होता था तो उसकी जगह एक नए रक्षे का रूट वो दे देते थे। मैं कहता हूँ कि इंतज़ामिया रूट दे ना जी लोगों को। जब इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी तो अदा कर नहीं रही और उसका सारा नज़ला जो है वो एक गरीब आदमी के सारा आप डाल दें कि जी ये बेचारा जो है वो रिज़्क़े हलाल कमा रहा है, या तो फिर उसको भी कलाशनकोव ले दें तो रात को वो भी मतलब डकैतियाँ शुरू कर दें। मेरे कहने का मकसद है कि जो रक्षा चलाते हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शे वाला हो, चाहे वो चिंची रिक्शे वाला हो, वो तो बेचारे गरीब अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाते हैं, रिज़्क़े हलाल कमाते हैं। अब उनको सिस्टम में लाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये हमारी जो कहते हैं इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मोटरसाइकिल रिक्शे की मैं बात करता हूँ कि 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ साहब ने तांगा और साइकिल रिक्शा ये दोनों को बंद करके इन्होंने मोटरसाइकिल रिक्शे को मुतारफ़ करवाया इसकी जगह पे। अच्छा, अब कानून किसने बनाना था? असम्बलियों ने बनाना ना, हुकूमत ने बनाना है, अवाम ने तो नहीं बनाना। अच्छा, वो 90 की दहाई भी वो गुजर गई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी चाबियाँ लोगों को मोटरसाइकिल रिक्शे की दी, लोडरों की चाबियाँ दी। फिर काफ लीग की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने भी यही किया है।
ठीक है। अब फिर मतलब जो है मुख्तलिफ इनकी हुकूमतें जो हैं वो आती रही हैं, लेकिन पॉलिसी किसी ने बनाई, किसी ने नहीं बनाई, कानून साजी नहीं की, बस क्वांटिटी बढ़ाई है, तादाद बढ़ाई है, शहर छोटे थे और यहाँ पे ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो बड़ा बुरा हो गया। चले आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि पाकिस्तान में अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो फ्यूचर है वो क्या है, ज़रा शॉर्ट में बता दीजिएगा। देखिए जी, फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल तारीख जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है वो जो हमारे मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, ना तो उन्हीं की तरफ से कोई खुशाइन बात आई है या अमलन उन्होंने कोई स्टेप उठाया हो। मतलब फैसलाबाद के अंदर ये मेट्रो चलाने का इनका मंसूबा था, लेकिन वो मेरे ख्याल में खटाई में चला गया है। ठीक, अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पे मेरा ज़ाती जो मैं लोगों से भी कहता हूँ, इंतज़ामिया से भी मैंने हमेशा ये कहता रहता हूँ कि हम कभी एक चीज़ पे फोकस नहीं करते कि जी मैं मोटरसाइकिल या ये क्या कहते हैं हमारा जो ऑटो रिक्शा है, तो इसके ऊपर मैंने फोकस नहीं किया। हम तो ये कहते हैं कि हर किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें मेट्रो बसेस भी आएँ, यहाँ पे ट्रेनें भी चलें, यहाँ पे ऑटो रिक्शे भी चलें, यहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शे चलें, यहाँ पे वैगनें चलें। देन मैं ये समझता हूँ कि जो तांगा इन्होंने माजी में ख़त्म किया था उसको शाही सवारी कहते थे। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वो सियाहत, सैरो सियाहत के लिए हमें कुछ ऐसे भी मतलब रूट बना देने चाहिए कि जहाँ पे वो तांगा भी चले। तो मैं कहता हूँ कि हर तरह से लोगों को सफ़र की सहूलत मैसर हो, दिलकश करके जरा टांगों को जी बिल्कुल बिल्कुल बाहर से भी आए तो उनको जरा एंजॉय तो वहाँ पे एंजॉय करें, तो उसको भी यानी लोगों को दस्तगीर भाई लोगों को रोजगार पीछे। ये थे मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जो हैं मियाँ एजाज साहब, पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन पंजाब के। उन्होंने बहुत सारे मसाइल जो हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताया कि 90 से लेकर अब तक वही मसाइल हैं, वही चीज़ें हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो इन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से शहर में जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, जो तवज्जो चाहते हैं इस मामला को ठीक करने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।